हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके सीबीएसई क्लास 10th की मैथ्स की सीरीज। मैं आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट टॉपिक जो आपका बुक में चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल। इन दिस चैप्टर और इन दिस वीडियो मैं आपको फर्स्ट एक्सप्लेन करूँगा जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। सिंपल फंडा ये है कि कॉन्सेप्ट इज किंग। हम ये मान के चलते हैं कि कॉन्सेप्ट के हमारा सब कुछ है। अगर आपने एक बार ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिए तो आई प्रॉमिस आप पूरी की पूरी एक्सरसाइज इजीली चुटकियों में हल कर पाओगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस वर्ड के साथ कि व्हाट इज एग्जैक्टली पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है? देखो, आपका लिखा हुआ होता है वर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। ये जो वर्ड बना हुआ है बेसिकली दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है और वो वर्ड से आपके पॉली और नॉमियल। ओके, पॉली का मीन्स होता है मैनी एंड नॉमियल का मीन्स होता है टर्म्स। ओके, सो पॉलिनोमियल इज पॉली का मीन्स मैनी और नॉमियल का मीन्स टर्म्स। So it is a collection of many terms. Okay, basically first हम ये भी समझ लेते हैं कि what is term, ठीक है। So term क्या होता है? It is an algebraic expression that can consist number parts और variable parts. Like पहले एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है 2x, in this term this is my term, this is my algebraic expression. In this part, in terms, two parts. First part is this, the number part. Okay, and my second part is x, that is my variable part. Okay, number parts को आप कभी-कभी जो आपकी बुक्स में है वो आपको मिलेगा कोफिशिएंट। इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट, ठीक। सो टर्म्स बेसिकली क्या होता है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट नंबर पार्ट एंड वेरिएबल पार्ट। वेरिएबल पार्ट में यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है? x, और नंबर पार्ट में आपके पास क्या दिया हुआ है? 2। अगर और एक एग्जांपल और ले लें कि 2x²। ओके, सो नंबर पार्ट इज 2 दैट इज माय कोफिशिएंट एंड माय वेरिएबल पार्ट इज x²। ओके, सो बेसिकली ये क्या होंगे? ये होंगे आपके टर्म्स। ओके, और नाउ अब चलते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है। तो इट इज कलेक्शन ऑफ टर्म्स। ओके, पॉलिनोमियल इज माय कलेक्शन ऑफ टर्म्स। अगर आपने यहाँ पे लिखा 2x - 2 या 2x - 3, ओके, सो दिस इज माय पॉलिनोमियल। यहाँ पे सिंपली आपके पास था एक सिंगल टर्म और जब मेरे टर्म्स कॉम्बिनेशन में आए बीच में मेरे पास लगा या तो ये माइनस का साइन या लगा ये मेरा प्लस का साइन। ओके, और ये टर्म्स क्या हो गए? कलेक्शन हो गए, तो ये हो गया मेरा पॉलिनोमियल। तो सिंपल डेफिनेशन अगर बोलो तो पॉलिनोमियल इज माय कलेक्शन ऑफ टर्म्स। और क्या हो सकते हैं पॉलिनोमियल्स? 3x² + 5x + 6, दिस इज आल्सो माय पॉलिनोमियल। टर्म्स आपके बढ़ गए ना, यहाँ पे आपके पास थे 2 टर्म्स, वहां पे आपके पास टर्म हो गया 3 टर्म्स। ओके, इन्हीं टर्म्स में आपके पास कोफिशिएंट भी है, वेरिएबल्स भी है, वो हम आगे और देख रहे हैं। धीरे धीरे हम उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। नाउ अब जो मेन चीज आती है कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है तो उस पॉलिनोमियल में एग्जैक्टली क्या क्या होता है, मीन्स पॉलिनोमियल में क्या क्या कंसिस्ट किया होता है। तो जब भी आपकी पॉलिनोमियल की बात आएगी, पॉलिनोमियल हैज क्या क्या होनी चाहिए? उसमें फर्स्ट क्या होना चाहिए आपका? टर्म्स, ठीक है। सेकंड क्या होना चाहिए आपके पास उसमें? वेरिएबल, ठीक। थर्ड क्या होना चाहिए आपके पास उसमें? कांस्टेंट। फोर्थ क्या होना चाहिए आपका? नॉन नेगेटिव, या इसको बोल सकते हो पॉजिटिव पावर्स।
एक्सपोनेंट्स। ठीक है, सो जब भी पॉलिनोमियल की बात आएगी आपके पास चार चीजें मिलेगी, उसमें टर्म्स होगा, वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा, पॉजिटिव पावर्स होंगे। सो बेसिकली हमने क्या देखा, हमें ये चारों पार्ट मिलनी चाहिए। देखते हैं हमारे एग्जांपल से कि एग्जैक्टली है कैसे है। जैसे देखो 3x² 8x + 4, आपको यहाँ पे क्या क्या मिला, आपको टर्म मिल गए, ठीक है, 3 टर्म्स मिले, दैट इज ओके। फिर आप चाहते हैं कि वेरिएबल मिला कि नहीं मिला, यार मिल गया, x के वेरिएबल मिल गए। नेक्स्ट कांस्टेंट मिले, क्या मिले, 3 8 एंड 4, ये मेरे कांस्टेंट हो गए। नेक्स्ट पॉजिटिव पावर्स, जो मेरा x लिखा हुआ है, x के साथ जो 2 पावर में है दैट इज इन पॉजिटिव केस, सो ये मेरा x², ये भी मिल गया। ओके, नाउ हम आगे और बात करेंगे कि लाइक क्या कोई डायरेक्टली वैल्यू भी पॉलिनोमियल हो सकता है और कौन से एग्जांपल्स और होंगे जो नहीं हो सकते, जिस इसके बाद देखते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग आपको ये चीजें बता दी। अब नाउ देखते हैं कुछ एग्जांपल्स कि आपके डाउट्स होंगे कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं, कौन से नहीं है, और फिर आगे आप इन टॉपिक्स पे देखो। फ्रेंड्स, दोस्तों, जैसे अगर मेरे पास लिखा हुआ है x/2, ओके, और मेरे पास एक चीज लिखी हुई है 1/x, ओके। नाउ अगर आप इस सेकंड वाले पे आते हो, ठीक है, अगर मैं सेकंड वाले पे आता हूँ, नीचे मेरे पास जो x है दैट इज माय वेरिएबल, ओके, और अगर ये वेरिएबल है तो ये इसको डिवाइड कर रहा है ना। पॉलिनोमियल में कभी भी वेरिएबल से डिवाइड नहीं होते, सो दिस इज नॉट माय पॉलिनोमियल। खत्म। और एग्जांपल क्या हो सकता है, 1/x + 2, नीचे आपको क्या मिला, वेरिएबल मिला, और वेरिएबल डिवाइड कर रहा है ना, दिस इज नॉट माय पॉलिनोमियल, तो ये भी मेरा पॉलिनोमियल नहीं है। सो फर्स्ट चीज आपके क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि पॉलिनोमियल में कभी भी वेरिएबल का डिवाइड नहीं होगा। जब भी आपको अपॉन वाली वैल्यू मिलती है उसमें नीचे वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ओके। अब क्या ये मेरा है, क्या नीचे कंस्टेंट चल सकता है, कंस्टेंट मींस क्या, फिक्स वैल्यू, ओके। अगर आपका 2 5 8 10 15 कुछ भी अगर नीचे दे रखा है और फिक्स वैल्यू है जो चेंज नहीं हो सकती, वो मेरा कंस्टेंट। तो यहाँ पे मेरे ये जो पर्टिकुलर है, क्या ये पॉलिनोमियल है, यस ये मेरा पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि नीचे मैं कंस्टेंट से डिवाइड कर सकता हूँ, ओके। अगर इसको मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ कि x की वैल्यू अगर 10 हो तो ये हो सकता है ना 10/2 दैट इज 5, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं और एग्जांपल्स आपको मैं देता हूँ। क्या 3x/8 पॉलिनोमियल है, यस है, क्यों, क्योंकि नीचे कंस्टेंट है, नो प्रॉब्लम, ओके, मेरा पॉलिनोमियल है। और क्या चल सकता है कि लाइक √2 √3, क्या ये मेरा पॉलिनोमियल है, यस ये भी आपके पॉलिनोमियल्स है। क्यों, क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स होती है, ओके। √2 की भी आपके पास एक फिक्स वैल्यू है, √3 की भी आपके पास एक फिक्स वैल्यू, सो दिस इज आल्सो ओके, तो ये भी मेरे पॉलिनोमियल में आ सकते हैं। मगर क्या नेक्स्ट 3x - 2 ये मेरा पॉलिनोमियल है, नहीं है। पॉइंट नंबर 2, पॉलिनोमियल के ध्यान में याद रखो कि जब भी पॉलिनोमियल होगा उसकी जो पावर होगी दैट मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स मींस अगर इसके ऊपर 0 1 2 3 इंफिनिट होगा तो ओके है, मगर यहाँ पे क्या है -2, दैट इज नॉट पॉसिबल, तो ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं 1/x, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। अगर मैं इस 1/x की जगह पे √x लूं, √x लो, क्या होगा 1/x की पावर 1/2, क्या आ गया मेरे दोस्तों, पावर आ गई 1/2 में, बट वहां पे क्या चाहिए, इंटीजर नंबर्स मींस 0 1 2 ऐसा कुछ होना चाहिए 1/2। और वैसे भी अगर आप इसको और सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा -1/2, ठीक है। और माइनस की पावर नहीं चलता पॉलिनोमियल में,
सो पॉलिनोमियल के लिए टोटल आपके पास 2 कंडीशन। फर्स्ट, पॉलिनोमियल कभी भी वेरिएबल से डिवाइड नहीं होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन, उसकी पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव में होनी चाहिए। ओके, अब आते हैं इससे जो पहले अभी हमने रफ किया था मेरे 4 कॉन्सेप्ट्स। मैं आपको टर्म ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। जो आपने फर्स्ट देखा था वो तो था आपका टर्म, सेकेंड था आपका वेरिएबल, थर्ड था आपका कांस्टेंट। ये 2 चीजें मैं अभी आपको समझा रहा हूं। देखो दोस्तों, सिंपल एग्जांपल देखते हैं, आप अपने ही एग्जांपल से समझो। आपके क्लास में, जो आप अभी 10th क्लास में हो, तो आपके साथ जब आपने अपनी क्लासेस स्टार्ट की होगी, वहां से लेके 9th क्लास तक हो सकता है कोई बेस्ट फ्रेंड हो जो अभी तक चेंज नहीं हुआ। चाहे आपके पास कभी पॉजिटिव थिंग्स हो, कभी नेगेटिव थिंग्स हो, वो आपके साथ हमेशा है, तो वो आपका क्या हुआ, एक फिक्स फ्रेंड हुआ ना। तो ऐसा चीज जो चेंज नहीं हो सकती, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, दैट इज माय कांस्टेंट। तो ये फ्रेंड आपका कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। कांस्टेंट में क्या होगा, जैसे 3, 5 ये मेरे कांस्टेंट होंगे। 3x लिखा हुआ है आपके पास, अगर 3x लिखा हुआ है तो 3 इज माय कांस्टेंट, चेंज नहीं होगा। ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी चले जाओ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज वेरिएबल। आपके कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी होते हैं, अगर आप क्लास में इंटेलिजेंट हो, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी होते हैं। अगर आप अपनी क्लास में इंटेलिजेंट हो तो आपके कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी बनते हैं जो एग्जाम टाइम में आपके दोस्त होते हैं, है ना। लाइक एग्जाम टाइम में, यार तू बता दे, आपका जैसे ही एग्जाम क्लियर हो गया वो आपको फिर से भूल जाते हैं। फिर से कब याद आएगा, जब वापस एग्जाम होंगे, हो सकता है। तो ये क्या कह रहे हैं, ये बार बार चेंज नहीं हो सकते हैं। इस बार ये है, अगली बार कोई और होगा, अगली बार कोई और होगा, मीन्स वैल्यू चेंज हो रही है, तो दैट इज माय वेरिएबल। तो जिनकी वैल्यू चेंज होती है वो कहलाते हैं आपके वेरिएबल्स। लाइक 3x², दिस इज माय x², ये मेरा वेरिएबल है, चेंज हो सकता है। ओके, और नेक्स्ट होता है आपका टर्म्स, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। लाइक दिस इज माय टर्म, जिसमें नंबर पार्ट होता है, जिसमें वेरिएबल पार्ट होता है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, on the basis of polynomial, on the basis of number of terms, ठीक है। लाइक अभी हमने टर्म की बात की थी ना, तो on the basis of number of terms, इसके बेस पे पॉलिनोमियल के टाइप्स कौन से हैं, ठीक है। आपके जो पॉलिनोमियल है उसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं उसके बेस पे उनको जो बांटा है, फर्स्ट है मोनोमियल्स, ठीक है, जिसमें क्या होता है, सिंगल टर्म। आपके क्या होता है उस मोनोमियल में, सिंगल टर्म। अगर आपको इसको लिखना है तो आप लिख सकते हो जैसे 3x², दिस इज माय मोनोमियल्स। आप लिख सकते हो 5, दिस इज माय मोनोमियल्स। और फ्रेंड एक चीज और क्लियर कर दो, 5 इज ऑल्सो माय पॉलिनोमियल, ठीक है। एक कांस्टेंट वैल्यू है, मगर अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, बन गया एक पॉलिनोमियल का इक्वेशन। बस यही होता है मेरा, ठीक है। सेकंड होता है बाइनोमियल, जिसमें आपके 2 टर्म्स हो, ठीक है। आपने लिखा 3x² - 5, दिस इज माय बाइनोमियल, ओके। और क्या हो सकता है, 5x - 1, वो भी आपका बाइनोमियल हो सकता है, ठीक है। और थर्ड टर्म जो होता है ट्राइनोमियल, जिसमें आपके 3 टर्म्स हो। एग्जाम्पल लाइक जिसमें आपके 3 टर्म्स हो, लिख दो आप 3x² + 5x - 6, ये हो गया आपका ट्राइनोमियल। तो
मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम जो इसका नेक्स्ट टाइप है, इस टाइप से समझने से पहले एक बार आप एक चीज समझो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है उसमें जो हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल, ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ये उसको कहलाता है डिग्री। लाइक 3x² प्लस 8x प्लस 5। ओके, यहां पे आपके पास वेरिएबल क्या है फ्रेंड्स, वेरिएबल है आपके पास x, उसके ऊपर पावर कितनी है 2, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 2, दैट्स इट। अगर आपके पास लिखा हुआ है 3x माइनस 5, ओके, सो वेरिएबल इज x, पावर कितनी है 1, सो डिग्री इज 1। ओके, थर्ड एग्जांपल कि लाइक 6x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 2, वेरिएबल इज x, जो हाईएस्ट पावर है दैट इज 3, सो डिग्री इज आल्सो 3। ठीक है, सो ये होता है आपके बेसिकली कि किसी भी पॉलिनोमियल में उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी वेरिएबल की, वो उसकी कहलाती है डिग्री। नेक्स्ट, ऑन द बिहाफ ऑफ डिग्री, ऑन द बिहाफ ऑफ डिग्री, दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, लीनियर, सेकंड इज योर क्वाड्रेटिक, and third is your cubic. Okay, so basis on number of basis on degree, polynomial is divided into 3 parts, that is linear polynomial, quadratic polynomial and cubic polynomial. Like example, 2x plus 5, simple, degree is 1, this is my linear equation. 4x² minus 8x plus 5, this is my quadratic, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 2। नेक्स्ट इज योर 6x³ प्लस 5x प्लस 3x² माइनस 2। ठीक, इसकी डिग्री कितनी है हाईएस्ट 3, सो दिस इज माय क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, नाउ इसका जो आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगा या 2.1 इन योर बुक, 2.1 में नंबर ऑफ जीरोस पे आपका पूरा कॉन्सेप्ट है, और नंबर ऑफ जीरोस का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, जो आपने अभी ये टाइप्स पढ़े हैं इसी के बेसिस पे आपको वो इजीली समझ में आ जाएंगे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे आपके मैक्सिमम फ्रेंड्स को हेल्प मिल सके। मेरा मोटिव जस्ट ये है, मैथ्स टू मैक्स स्टूडेंट को बेनिफिट पहुंचाना। अगर उनका टारगेट है 100 आउट ऑफ 100, तो ये बहुत 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 यूजफुल होगा ये वीडियोस आपके लिए। ओके फ्रेंड्स, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।